हेलो एवरीवन। सीए फाइनल ऑडिट को बैच को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गए, 1 मंथ से थोड़ा कम हुआ है एंड आई एम अबाउट टू फिनिश वॉल्यूम 1। तो आज मैं आप लोगों को एक बार स्टेटस अपडेट दे रहा हूँ। 4 books have been there in audit, 2 theory books and 2 question bank। ये आप देख सकते हो, ये वॉल्यूम 1 है जिसके अंदर कंप्लीट स्टैंडर्ड्स है चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक, और वो क्वेश्चन बैंक है जो बहुत मोटा और एग्जॉस्टिव है, जिसमें 11 चैप्टर्स के सारे Q&A, MCQ, डिस्क्रिप्टिव केस सिनेरियो सब हैं। सिमिलरली सर क्वेश्चन वॉल्यूम 2 थियरी बुक है, ये स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट वीक में, और वॉल्यूम 2 में चैप्टर 12 से लेकर 19 है जो कि फाइनल ऑडिट के हार्डकोर चैप्टर होते हैं, जैसे डिजिटल ऑडिट, ग्रुप ऑडिट, बैंक ऑडिट, NBFC ऑडिट, PSU ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस, ESG एश्योरेंस, प्रोफेशनल एथिक्स, सब कुछ ये भी स्टार्ट होने जा रहा है। और इसका भी एक क्वेश्चन बैंक है जो अभी आने वाला है प्रिंट में, इट विल कम इन फ्यू डेज। तो क्वेश्चन बैंक 2 दैट इज ऑल्सो वेरी एग्जॉस्टिव। ये दोनों थियरी बुक जो हैं ये कंसेप्ट बुक नहीं है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर ये कंसेप्ट बुक है, समरी बुक है, नहीं है। मैंने अपने बुक पर एकदम टॉप ऑन टॉप लिखा है, 100% है। ये आप आईसीए के स्टडी मैट से कंपेयर करो, आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये समरी बुक मैंने नहीं बनाया है। ये वॉल्यूम 1 इज 190 पेजेस, डीपली फॉर्मेटेड, कलरफुल, एंड वॉल्यूम 2 इज अगेन 192 पेजेस। तो ये समझ लो आप 380 पन्ने में, लगभग 400 बोल लो, चलो 400 पेज में फुल थियरी है, फुल। और ये 2 क्वेश्चन बैंक जो है ना, ये मिला के कुछ अराउंड 800 पेजेस के आसपास हैं, जिसमें आपको 800 पेज में सारे Q&A वगैरह सब मिल रहे हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो भाग है ना, ये स्टैंडर्ड्स है चैप्टर 1 से 11, और ये है चैप्टर्स, मतलब जो ऑडिट के चैप्टर्स होते हैं 12 से लेके 19। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ये कंप्लीट हो गया पूरा, मतलब 2 दिन के अंदर खत्म होने वाला है। आई विल शो यू द शेड्यूल। सीए फाइनल ऑडिट पूरा कंप्लीट स्टैंडर्ड्स, मतलब ये दोनों वॉल्यूम 1 एंड क्वेश्चन बैंक 1 चैप्टर 1 to 11 जो फुल स्टैंडर्ड्स है, इट इज गेटिंग ओवर इन 80 आवर्स। ये शेड्यूल है आपकी आंखों के सामने, ठीक है। और ये 80 आवर्स में मैंने पूरी बुक की थियरी की एक चीज पढ़ाई है, एग्जाम्पल्स बताए हैं, लिखाए हैं, क्वेश्चन आंसर सारे डिस्क्रिप्टिव, सारे A to Z डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स मैंने क्लास में सॉल्व कराए हैं। मतलब नो टाइम वेस्ट, शुद्ध प्योर नॉलेज। ये देखो आप इधर, क्लास नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसका बजट मेरा था 25 क्लास का, बट इट वेंट ऑन टू 27 क्लास। अब ऑन एन एवरेज अगर मैं क्लास ड्यूरेशन निकालूँ ना, तो वो 2 घंटे 50 मिनट के आसपास आता है। तो ये देखो, आज क्लास नंबर 25 कंप्लीट हुई है, और 2 दिन और है, क्लास 26, 27, उसमें ये बैच का, ये मतलब बैच नहीं, सॉरी, ये वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का स्टैंडर्ड्स। टोटल 80 आवर्स से थोड़ा कम है अभी, मतलब ये 3-3 घंटे मैंने एस्टिमेटेड लिखे, पर ये कम ही होगा, और ये 79.5 आवर्स ऐसा कुछ निकल के आएगा, तो 80 से कम है। तो 80 आवर्स में फुल चैप्टर 1 to 11 स्टैंडर्ड्स, फाइनल के स्टैंडर्ड्स, जिसका वेटेज पेपर में बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मैं हाफ तो बोल ही सकता हूँ आराम से। पेपर 119 मार्क का आता है, तो उसमें आप समझ के चलो 119 मार्क में 60 मार्क्स, 120 मार्क के पेपर में 60 मार्क तो ये होना ही होना है सर। आधा सिलेबस यही है स्टैंडर्ड्स। तो ये पूरा धो पोछ के कंप्लीट हो रहा है। बहुत पहले इस चीज़ को, मतलब मैंने अपने दिमाग में कंसीव किया था कि मुझे ऐसा करना है, ठीक है। बहुत पहले मैं चाहता था, तकरीबन मुझे इसके ऊपर काम करते हुए 14 मंथ्स हो चुके हैं। 14 मंथ से ये चल रही थी मेरी स्ट्रगल कि भाई आज के दिन स्टूडेंट्स को क्या चाहिए। उन्हें चाहिए कि थियरी बहुत अच्छा हो पर पतला हो, पर क्वेश्चन बैंक मोटा हो, एग्जॉस्टिव हो, सब कुछ। नाउ आई नेवर वांटेड टू मेक एनी काइंड ऑफ अ समरी बुक। मैं चाहता था कि मुझे 100% में शांति मिलती है, मुझे समरी में शांति नहीं मिलती। बिकॉज कल को कोई एक टॉपिक अगर एग्जाम में आ जाए और मेरी किताब में नहीं हो या मेरा पढ़ाया हुआ नहीं हो, तो वो मुझे बहुत हर्ट करेगा पर्सनली कि यार मैंने क्यों छोड़ा वो चीज़। तो आई वांटेड 100% कवरेज। तो इसीलिए मैंने ये बुक्स के ऊपर बहुत काम किया। 14 महीने से काम चल रहा है। पहले ये CA इंटर लॉ में हुआ, CMA इंटर लॉ में हुआ, CA इंटर ऑडिट में हुआ, एंड फाइनली CA फाइनल ऑडिट में हुआ। तो बैक टू बैक मैं लगातार काम करते चला गया हूँ 14 महीने से। अब होता क्या है, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आई एम वर्किंग ऑन वन और दी अदर सब्जेक्ट, चाहे वो इंटर लॉ हो, चाहे फाइनल ऑडिट हो, चाहे इंटर ऑडिट हो, चाहे CMA हो, कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो वो प्रोसेस में चलते रहता है, आई नेवर स्टॉप वर्किंग। तो आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरी चारों बुक्स फाइनल ऑडिट की, मेरा अल्टीमेट गोल जो था कि नहीं, पूरे थ्योरी को समेट के मैं 2 बुक में लाऊंगा और क्वेश्चन बैंक एकदम मोटा 2 अलग से बनाऊंगा। और मैंने डिवाइड भी बहुत अच्छे से किया है कि भाई स्टैंडर्ड्स अलग है, चैप्टर्स अलग है, इनका फ्लेवर, टेस्ट, कंसेप्ट, पढ़ने का तरीका, अप्रोच एकदम अलग होता है, सेम नहीं होता। स्टैंडर्ड्स में जिस तरह की लैंग्वेज चलती है, चैप्टर्स में वैसी चलती ही नहीं है। हर चैप्टर अपना अलग है, उसकी अपनी अलग लैंग्वेज है, और दोनों इंपॉर्टेंट है।
वॉल्यूम 2 जो है ये फाइनल ऑडिट के हार्ड कोर चैप्टर्स है जो हमेशा से थे सिलेबस में, ठीक है, और स्टैंडर्ड्स ये एकदम अलग है। तो बहुत वेल डिजाइंड कोर्स स्ट्रक्चर है, क्लासेस है, 80 आवर्स में फुल वॉल्यूम 1 और क्वेश्चन बैंक 1 कंप्लीट होने जा रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू स्टार्ट वॉल्यूम 2, नेक्स्ट वीक में वॉल्यूम 2 चालू कर दूंगा, और वॉल्यूम 2 में वही हम लोग मूव ऑन करेंगे, चैप्टर 12, 13, 14 है बैंक ऑडिट, एनबीएफसी ऑडिट, लाइक दैट। तो डिजिटल ऑडिट, पहले डिजिटल ऑडिट आएगा, फिर ग्रुप ऑडिट आएगा, फिर बैंक ऑडिट, वैसे चालू हो जाएगा वॉल्यूम 2। और 80 आवर्स में ये हुआ है, और मेरा एस्टिमेशन है कि वॉल्यूम 2 पढ़ाने में मुझे वही लगभग 70 to 80 आवर्स के बीच में कुछ लगने वाला है, उसी रेंज में कुछ लगेगा। और ख़ास बात समझो, क्लास में सिर्फ पढ़ाया नहीं गया है, इसके सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर, मतलब एमटीपी, पीवाईक्यू, आरटीपी, सजेस्टेड, ईच स्टडी मैट, बीओएस, सब डिस्कस किया है। मतलब कि हर क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस रहता है स्टूडेंट को कि हाँ हमारा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो गया, हमारे लिए कुछ होमवर्क नहीं है। थ्योरी क्लास का मकसद क्या होता है कि सर एक एक चीज़ आप पढ़ा दो, मुझे अलग से कोई होमवर्क नहीं होना पड़े, मुझे अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े। तो वही ये समझ लो, तुम इसको भले ही स्पून फीडिंग बोल लो, बट आई वांट कि एक एक चीज़ को मैं क्लास में करा दूं, ताकि भाई स्टूडेंट अगर क्लास सुना हुआ भी है ना तो उसको एग्जाम में याद रहेगा और वो लिख के आ सकता है। तो 100% मैंने कराया ये वॉल्यूम 1 वगैरह 80 आवर्स में। अब नेक्स्ट वीक वॉल्यूम 2 चालू हो रहा है। तो ये जो वीडियो थी ये तुम लोगों के लिए एक स्टेटस अपडेट था कि अबाउट बैचेस, कि कैसे कैसे बैचेस मूव ऑन करते जा रहे हैं। ओके, आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।